हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं शैलेश राज आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि आपका पहला चैप्टर जो मैथ का है वो 9th में नंबर सिस्टम है और हाई स्कूल में क्या है, रियल नंबर है, और दोनों किसी न किसी तरीके से आपके आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। बेटा नंबर सिस्टम में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बिल्कुल डीपली समझेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ रियल नंबर से। रियल नंबर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेटा एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं बेटा रेशनल नंबर, पहला पार्ट हो गया रेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। मैं चलो अगली में लिख दूंगा हिंदी में। और एक तरफ मैंने लिख दिया इरेशनल नंबर। एक तरफ मैंने रेशनल लिखा, एक तरफ इरेशनल लिखा। रेशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या हिंदी में। ठीक है, अब रेशनल को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा फ्रैक्शन। एक तरफ मैंने फ्रैक्शनल नंबर ले लिया और दूसरी तरफ मैंने इसी को ले लिया इंटीजर। बेटा रेशनल नंबर को मैंने दे दिया एक तो फ्रैक्शनल में और दूसरा मैंने दिखा दिया इंटीजर में। अब इंटीजर में बेटा एक तरफ तो मैंने ले लिया आपका होल नंबर और एक तरफ ले लिया नेगेटिव इंटीजर। अब बेटा होल नंबर को भी ऐसे हम डिवाइड करेंगे। एक तरफ हमने ले लिया बेटा 0 और एक तरफ ले लिया हमने नेचुरल नंबर। देखो आया आपका नेचुरल नंबर, जो कि आप लोग शायद पढ़ भी चुके हो लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, रियल नंबर से एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तैयार कराया है। इसे आपको माइंड में रखना है बेटा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा तभी। ठीक है बेटा, देखो इसे जब माइंड में रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा आपने। फिर 0 के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। होल नंबर, फिर होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर, फिर इंटीजर को देखेंगे, इंटीजर के बाद फ्रैक्शन को देखेंगे, फिर रैशनल, इरेशनल और फिर चले जाएंगे रियल नंबर पे। इस तरह क्या करेंगे हम, रियल नंबर को, सिस्टम को पूरा का पूरा डिफाइन करेंगे और नोट भी करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके किससे, नेचुरल नंबर से। तो मैंने लिखा नेचुरल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बेटा ये क्या होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोगों ने क्या किया, बचपन में से ही काउंटिंग कर सीखना स्टार्ट कर दिया था। बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था, 1 से लेके सिखाया जाता था और हम लोगों ने याद भी किया। किसी बच्चे से भी पूछोगे वो तुरंत यही कहेगा। अगर हम उससे कहें कि बेटा गिनती सुनाओ, वो आसानी से कहने लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी स्टार्ट कहाँ करेगा, 1 से करेगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेगा। तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो क्या होंगी, आपकी नेचुरल नंबर होंगे। इसकी हम सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल क्यों कहा, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, n से रिप्रेजेंट करेंगे।
और इसे लिखेंगे क्या 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वास्तव में नेचुरली हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नेचुरली यूज करते हैं हम उन्हें, और उसे क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोलेंगे, या सीधे कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेकंड बेटा, अगर हम नेचुरल नंबर में आपके 1 2 3 में इससे पहले एक जीरो लगा दे, केवल एक जीरो ऐड कर दे, तो बेटा बदल जाता है, किसमें, होल नंबर में बदल जाता है। कैसे, आपकी सेकंड हेडिंग है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। होल नंबर हमने बताया कि केवल आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर लिया हमने और नेचुरल नंबर में केवल एक बढ़ा दिया मैंने, क्या, जीरो, तो वो क्या बन गया बेटा, होल नंबर बन गया, जिसे हम W से प्रेजेंट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम छोटी सी दे सकते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर including with zero is called whole number। ठीक है बेटा, होल नंबर क्या हुआ, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। वे सारी की सारी संख्याएं जिसमें हम केवल जीरो ऐड कर दें, वे नेचुरल नंबर जिसमें हम जीरो ऐड कर दें, वो क्या बन जाएगा बेटा, होल नंबर बन जाएगा। अब तीसरे पार्ट में चलते हैं। आपका तीसरा पार्ट है होल नंबर के बाद इंटीजर। आपका तीसरा पार्ट है इंटीजर, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होगा बेटा, देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द कॉम्बिनेशन, क्या बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर with zero is called integer। ठीक है बेटा, मैंने लिखा है the combination of natural number and negative natural number with zero is called integer, is called integer। नेचुरल नंबर यहाँ लिखा है, वैसे पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। तो आप एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। बेटा मैंने क्या किया, पहले नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपको पता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है और कहां तक खत्म होता है, इनफाइनाइट तक। फिर मैंने कहा नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, देखो -1 -2 फिर आपका -3 और कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, क्योंकि सारी संख्या क्या होगी, घटती चली जाएंगी। और विद एक आपका जीरो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इंक्लूड कर दिया हमने जीरो भी, ये पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर कहा जाएगा। इंटीजर में बेटा कौन कौन से नंबर आते हैं, आपके नेचुरल नंबर भी आ गए, ठीक है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ गए, और जीरो को बीच में मैंने इंक्लूड कर दिया, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, आपका इंटीजर बन गया। तो इंटीजर बेटा, इंटीजर को किससे लिखेंगे, आपके अंदर क्वेश्चन है, इंटीजर किससे लिखेंगे, जेड से लिखेंगे। बेटा इसे किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। ठीक है बेटा, आपका नेक्स्ट इंटीजर के बाद आएगा, इंटीजर के बाद आपका फ्रैक्शन आता है। फिर हम क्या करेंगे, मैंने लिखा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती है बेटा, भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, या आपको हम इसमें छोटी सी डेफिनेशन ये दे सकते हैं, ए न्यूमेरिकली क्वांटिटी
a numerically quantity that is not a whole number a numerically quantity that is not a whole number is called fraction। उसे बेटा हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि a numerically quantity that is not a whole number is called fraction। फ्रैक्शन क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम क्या ना कह सके होल नंबर, जिसे हम होल नंबर ना बता सके वो क्या है, फ्रैक्शन है। कैसे है देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन को एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक क्या किया, एक ये गोला ले लो या सर्कल ले लो, इस सर्कल को मैंने क्या किया, 4 डिवाइड कर दिया। एक में बेटा क्या है, मानो रेड कलर हो गया, एक में ब्लू कलर हो गया, एक में ग्रीन हो गया, एक में येलो हो गया। मैंने क्या किया, एक गोला बनाया, मानो 4 रंगों का है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसमें से ब्लू वाला पार्ट अलग कर लिया। मैंने क्या किया, इस ब्लू पार्ट को क्या किया, अलग कर लिया। चलिए अलग कर लेते हैं इसे। और आपसे पूछा जाए या इसे लिखा जाए तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, मैंने क्या किया, एक पूरे सर्कल को कितने पार्ट दिए, 4 पार्ट दिए। कितने पार्ट दिए, 4 पार्ट दिए। और 4 पार्ट देने के बाद इसमें से मैंने एक पार्ट को निकाल लिया, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या हुआ, 1/4 हुआ। यही 1/4 किससे लिखते हैं, हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 1/4, 1/5 ऐसा, ठीक है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के बाद फिर हम आगे बात करते हैं आपके रेशनल नंबर की। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेशनल नंबर, और कुछ लोगों के लिए शब्द भी होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि आपका क्या, परिमेय संख्या। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बेटा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। कैसे, P/Q। इसकी डेफिनेशन देंगे बेटा हम, दैट नंबर which represented as form of P/Q where P and Q are integers such that Q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर में क्या बताया, वे सारी की सारी संख्याएं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q हमारी क्या है बेटा, इंटीजर हो सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे इसका, रेशनल नंबर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। देखो बेटा 3/4, 5/6, 6/7 एंड अनदर, ठीक है। बेटा रेशनल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, Q से। रेशनल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं Q से करते हैं, ठीक है। आगे आपका है, रेशनल के बाद आता है बेटा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर आपका नेक्स्ट है, कौन सा नंबर था, 6वां था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, हिंदी में बेटा बोलेंगे हम इसे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होगी, सीधा ही नाम बता रहा है आपको, इरेशनल, यानी जो रेशनल ना हो, जिसे हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, वे हम क्या कहेंगे, उसे इरेशनल या अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं।
that number which are not rational, जो कि हमारे क्या हो, रेशनल ना हो, या हम उन्हें रिप्रेजेंट ना कर सकें P अपॉन Q की फॉर्म में, वो क्या होंगे, हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं √2 √3, ठीक है, इस तरह। ठीक है, रेशनल कंप्लीट किया बेटा। एक छोटी सी ट्रिक और है, वो हम आगे किसी वीडियो में बता देंगे, इनको याद करने की। जनरली हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं केवल एग्जाम्पल के जरिए। तो पहले हमने आपको बताया बेटा, आपको नेचुरल नंबर बताया। क्या बताया? नेचुरल नंबर का हमने क्या एग्जाम्पल बताया? 1 2 3 इनफाइनाइट टर्म तक। फिर हमने आपको बताया होल नंबर में केवल नेचुरल नंबर में हमने क्या इंक्लूड कर दिया बेटा? 0 इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जैसे 0 इंक्लूड किया वो होल नंबर कन्वर्ट हो गया। ठीक, फिर हमने तीसरा पार्ट आपको बताया इंटीजर में क्या किया? बस इसमें मैंने नेगेटिव नंबर और ऐड कर दिया, मानो -3 -2 -1 0 1 2 3। केवल हमने क्या किया, होल नंबर में माइनस वाले नंबर भी ऐड कर दिए। वो किस में बदल गया बेटा? इंटीजर में बदल गया। ठीक, इसके बाद हमने आपको फ्रैक्शन बताया। फ्रैक्शन में क्या बताया था हमने? फ्रैक्शन में नंबर लिया हमने 1/2 3/4, इस तरह के नंबर मिलेंगे आपको। और फिर हमने आपको पास में रेशनल बताया। रेशनल नंबर भी बेटा आपकी ऐसे ही होते हैं 3/4। ठीक है, और इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है फ्रैक्शन और रेशनल में। इसकी वीडियो हम एक अलग से बाद में बना के डाल देंगे। फ्रैक्शन और रेशनल दोनों एक जैसे लगते हैं, इसकी अलग ही कुछ प्रॉपर्टी है जो हम बाद में आपको वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। देखो देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। और लास्ट हमने आपको बताया इरेशनल नंबर। रेशनल कौन सा बताया? तो जो बेटा रेशनल ना हो, यानी P/Q की फॉर्म में हम जैसे नहीं लिख सकते हैं, और उसमें क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। जैसे हमने √3 √2 ऐसे नंबर हमने ले लिए, ये सब क्या होते हैं बेटा? अपर में संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को मैं डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे, जिससे कि आपके साथ साथ अन्य स्टूडेंट का भी इससे भला हो और बेचारे आराम से घर पे बैठे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहें। उम्मीद करता हूँ।